नमस्कार। आज हम बात करेंगे माइल्ड गैस्ट्राइटिस का परमानेंट उपचार कैसे संभव है। इस विषय पर माइल्ड गैस्ट्राइटिस होने के कारण क्या क्या होते हैं, अगर ये हो जाए तो आपको कौन से लक्षण महसूस होंगे, अगर आप इसका जड़ से निदान चाहते हैं, पूरे तरीके से इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, तो आपको अपनी आहार चिकित्सा में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, व्यायाम कौन से करने पड़ेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा जो घर पर संभव है वो कौन सी होगी, किस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं आप, किन चीजों का परहेज करना पड़ेगा और किन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, आप अपनी जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन करेंगे, ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में बताएंगे। प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम भविष्य में बनाएं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। माइल्ड गैस्ट्राइटिस, जैसा कि गैस्ट्राइटिस के कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। एक भैया है जो बार बार कह रहे हैं, क्षमा चाहूंगा कि बहुत लंबे समय से कह रहे हैं, मैंने वीडियोस बना के रखे हुए थे माइल्ड गैस्ट्राइटिस को लेकर के, लेकिन वो कहीं इधर उधर मिस हो गए, अपलोड करने में कुछ गड़बड़ हो गई। तो वो माइल्ड गैस्ट्राइटिस जो है वो क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि गैस्ट्राइटिस क्या होती है। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है, गैस्टर मतलब आमाशय, आमाशय मतलब जो हमारे भोजन की थैली होती है जिसको हम स्टमक के नाम से जानते हैं। उस स्टमक में, आमाशय में जो अंदर की सतह होती है, अंदर की जो दीवार होती है, उस दीवार पर सूजन जब आती है तब उसको बोलते हैं आमाशय में सूजन, गैस्टर में आइटिस। तो गैस्टर में आइटिस, इसका मिलाकर के नाम हो जाता है गैस्ट्राइटिस। तो ये तो गैस्ट्राइटिस है। अब गैस्ट्राइटिस कई विभागों में विभाजित करी जाती है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। किस बेस पर डिवीजन हुआ है उसके टाइप बनाए गए हैं, उसमें कई प्रकार के टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप जो हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, चूंकि माइल्ड की ही बात करनी है तो आज हम माइल्ड की बात करेंगे, माइल्ड गैस्ट्राइटिस। तो डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ गैस्ट्राइटिस हम देखते हैं कि ये किस तरीके की गैस्ट्राइटिस है, कितनी सीवियर है। अगर ये माइल्ड सीवियर है, थोड़ी सी है, तो इसको बोला जाता है माइल्ड। अगर ये थोड़ी ज्यादा हो गई है, माइल्ड से ज्यादा है, तब इसको बोला जाता है मॉडरेट। और जब ये बहुत ज्यादा हो जाए तब इसको बोला जाता है सीवियर। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तीन कंडीशंस होती हैं। थोड़ी है इसका मतलब माइल्ड, थोड़ी ज्यादा हो गई है उसको मॉडरेट बोलते हैं, और जब बहुत ज्यादा हो जाए, लक्षण बहुत ज्यादा आना चालू हो जाए, तब इस गैस्ट्राइटिस को सीवियर गैस्ट्राइटिस बोला जा सकता है। अब माइल्ड गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं आपके स्टमक की लाइनिंग में, जिसकी वजह से पेट फूला हुआ है। लक्षण क्या क्या आएंगे? लक्षणों में लक्षण होंगे, पेट फूलेगा, पेट में अफारा रहेगा हमेशा, पेट में ऐसा लगेगा जैसे पेट तना तना सा है, सीने में भारीपन आ सकता है, आपको चलने में थोड़ी सांस फूल सकती है, बोलने में सांस फूल सकती है, खाना पचेगा नहीं। अगर खाना पचेगा नहीं तो निश्चित ही धीरे धीरे करके खाना शरीर में लगना बंद हो जाएगा। खाया पिया अगर लगेगा नहीं तो शारीरिक कमजोरियां बढ़ती जाएंगी, और शारीरिक कमजोरियां जितनी ज्यादा बढ़ेंगी, हो सकता है वजन धीरे धीरे करके कमजोर होना भी, कम होना भी चालू हो जाए। तो ये लक्षणों में है। अगर ये लक्षण थोड़े बहुत भी तनाव से रिलेट करते हैं तो फिर थोड़ा तनाव आ जाएगा, थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है, मैनिया हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कभी कभी बेचैनी, घबराहट जैसी लग सकती है, गुस्सा एकदम से बढ़ सकता है। ये सब तब होगा जब गैस्ट्राइटिस जो है ये माइल्ड गैस्ट्राइटिस है। यही थोड़ा ज्यादा होना चालू हो जाए तो उसको माइल्ड से मॉडरेट में कर देंगे। और जब ये आपको बहुत परेशान करने लग जाए, हमेशा ही आपको ये लग रहा है कि पेट में कुछ हो रखा है, पेट एकदम से तना तना है, आपको बिना दवाई के नींद नहीं आ रही है, बिना दवाई के आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप पूरे दिन एकदम से घबराए हुए रहते हैं, जब ऐसा है, आपने एंडोस्कोपी कराई, एंडोस्कोपी में अगर आपको ये लिख करके आ रहा है कि गैस्ट्राइटिस मॉडरेट है या फिर जो सीवियर हो गई है, तो फिर ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जो है, ट्रीटमेंट तो बेसिकली माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर का लगभग एक जैसा होगा, लेकिन सिंसियरिटी जो है वो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में आपको वैसे ही है कि अगर माइल्ड गैस्ट्राइटिस है, थोड़ा सिंसियर होकर ट्रीटमेंट कर लेंगे, बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगी। मॉडरेट में कन्वर्ट हो गई है तो फिर आपको सिंसियर होकर के थोड़ा लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और अगर सीवियर गैस्ट्राइटिस हो गई है जिसमें आपको आमाशय से संबंधित समस्याएं, आंतों से संबंधित समस्याएं
और धीरे धीरे करके इसको मनोरोग से भी रिलेट करना अगर चालू कर दिया जाता है तो फिर इस समस्या को ठीक होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर सीवियर गैस्ट्राइटिस के भी पेशेंट आप हैं तो डेफिनेटली उस गैस्ट्राइटिस को भी अपनी जीवन शैली में चेंजेस करके आप पूरे तरीके से खत्म कर सकते हैं। अब हम देखें कि ये सिम्टम्स हो गए, कारण क्या क्या होते हैं माइल्ड गैस्ट्राइटिस के। कारणों में माइल्ड गैस्ट्राइटिस जो होती है सिंपली जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी उसके चक्कर में भी हो सकती है। अगर आप रेगुलर अल्कोहल का इंटेक करते हैं वो एक बड़ा कारण माना जाता है। स्मोकिंग है या फिर टोबैको च्यूइंग आप कर रहे हैं वो भी एक बड़ा कारण माना जाता है। स्मोकिंग में आप सिगरेट पी रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, वो गैस्ट्राइटिस होने के लिए एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर की तरह काम करता है। इसके अलावा आपका खाने में अगर आपने बहुत गैप किया हुआ है या फिर आपने कुछ बहुत भारी खाना खाया हुआ है रिपीटेडली तो वो भी गैस्ट्राइटिस कराने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। एक बहुत बड़ा कारण जिसको तनाव बोला जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, हम एक्सरसाइजेस भी कर रहे थे, हमारी लाइफस्टाइल भी ठीक ठाक थी, लेकिन एकदम से सडन ऑनसेट हुआ स्ट्रेस का और उस स्ट्रेस की वजह से हमको पेट में दिक्कतें आना चालू हो गई और हमने एंडोस्कोपी कराई और उसमें गैस्ट्राइटिस आया। अब वो गैस्ट्राइटिस सीवियरिटी के बेस पर माइल्ड था, मॉडरेट था कि सीवियर था। अगर माइल्ड आया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कॉज है उस कॉज को तो ट्रीट करना ही पड़ेगा। ये कारणों में हम देख रहे हैं, जब ट्रीटमेंट आएगा तब हम देखेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो कारण एक स्ट्रेस भी इसका कारण हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आपने पेन किलर्स का यूज किया है तो वो भी आपके लिए गैस्ट्राइटिस कराने में हेल्प कर सकता है। कभी कभी हेरेडिटरी जो लोग बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं और खाना पीना जिनका बहुत ज्यादा हैवी होता है, हैवी मील्स ले रहे हैं, लेट नाइट डिनर्स कर रहे हैं, उनके भी ये माइल्ड गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स देखे जाते हैं। अगर स्टेरॉइड्स का उपयोग किया गया है किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए तो वो स्टेरॉइड एक कारण बन सकते हैं आपकी गैस्ट्राइटिस कराने में। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं जो गैस्ट्राइटिस ज्यादा कराने में रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स के जैसा काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा और गैस्ट्राइटिस का कारण क्या हो सकता है। तो फिर गैस्ट्राइटिस का एक कारण और निकल के आता है जिसको इन्फेक्शन बोला जाता है और इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन रेस्पॉन्सिबल कॉज माना जा सकता है। सामान्य तौर पर एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ये वैसे तो मोर देन 55% केसेस में पाया जाता, मोर देन 50% मान लिया जाए पाया जाता है गट में, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, लेकिन ये सिम्टोमेटिक होता है कभी कभी, और सिम्टोमेटिक होता है तो ये भी गैस्ट्राइटिस कराता है। और गैस्ट्राइटिस कराने के बाद ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया अगर लंबे समय तक रुका रहा, ट्रीट नहीं किया गया इसको, तो ये इरोजन करना चालू कर देता है, घाव बनाना चालू कर देता है आमाशय में, खाने की थैली के अंदर वाली सतह पर, जो आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो ये कारण हो जाते हैं। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड गैस्ट्राइटिस। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो ट्रीटमेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा में हम ऐसा मानते हैं कि किसी भी रोग का पूरे तरीके से ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो रोग के कारण को समूल नष्ट करना पड़ेगा। अगर कारण खत्म होगा तो रोग पूरे तरीके से खत्म हो सकता है। अदरवाइज आप अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहेंगे, जैसे अगर आपको पेड़ को खत्म करना है और आप टहनियां छांटते रहोगे तो फिर पेड़ थोड़े समय के बाद और घना भना होता रहेगा। तो ऐसी स्थिति ही सीधा सीधा डिजीज जो है वो अगर आप ट्री के स्ट्रक्चर से मैच करते हो, तो अगर पेड़ को जड़ से काटना है, खत्म करना है हमेशा के लिए, तो आपको पेड़ की जड़ को काटना पड़ेगा। ऐसे ही अगर बीमारी को पूरे तरीके से खत्म करना चाहते हैं आप तो बीमारी की जड़ को काटना पड़ेगा। अगर बीमारी की जड़ में इन्फेक्शन आया हुआ है तो इस इन्फेक्शन को खत्म करना जरूरी है। कभी कभी लोग या ऐसा मान लेते हैं कि भाई इन्फेक्शन आने का कारण क्या है, तो डेफिनेटली इन्फेक्शन आने का कारण कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी की कमजोरी है। शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, जो डिफेंस है शरीर का, अगर वो कम होगा, कमजोर होगा, तो ही आपके जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है वो आपकी बॉडी पे एक्ट कर पाएंगे। तो आपको अपने डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत मजबूत बना के रखना है। कहा जाता है बाउंड्रीज जितनी मजबूत होती हैं सेफ्टी उतनी ज्यादा होती है। तो फिर ऐसे ही आपको अपने डिफेंस को मजबूत रखने की भी आवश्यकता पड़ेगी। कारण का उपचार, अगर भारी खाना खा रहे हैं, आप मैदा खा रहे हैं, लेट नाइट डिनर्स हो रहे हैं आपके, या फिर आप बहुत ज्यादा स्पाइसेस का उपयोग कर रहे हैं, या टोबैको खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ये गैस्ट्राइटिस कराने में हेल्प कर रहा है,
तो सबसे पहले आप उस कारण को क्विट करिए। उस जो एक पॉइंट जो आपके लिए निकल के आता है कि भाई हम ये कर रहे हैं, इसके साथ ये वाली प्रॉब्लम हमको आ रही है, तो आपको सबसे पहले उसको क्विट करने की आवश्यकता है। उसके बाद अब आती है बारी प्राकृतिक चिकित्सा पर। तो प्राकृतिक चिकित्सा में गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारी में आपको पेट को ठंडा करने की जरूरत होती है। पेट को ठंडा करने के लिए आप पेट पर मिट्टी की पट्टी रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लगे या फिर मौसम अभी चूंकि सर्दियों का है, मिट्टी की पट्टी नहीं रख पाए आप, या फिर मिट्टी आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो फिर एक मोटा सा कॉटन का टॉवल ठंडे पानी में गीला करके आप पेट पर 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। ये आपके लिए काफी इफेक्टिव तरीका होता है। दूसरा प्राकृतिक उपचार के रूप में ही जो उपचार हो सकता है वो है एनिमा गट क्लीनिंग के लिए। अगर आपके आसपास कोई प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है तो आप वहां जाकर के मिट्टी की पट्टी प्लस एनिमा ले सकते हैं। मिट्टी की पट्टी अगर आपको ठंड की वजह से नहीं लेनी है तो फिर आप डायरेक्ट पेट पर थोड़ा सा सेक करके या फिर पेट का गर्म ठंडा सेक करके फिर पेट पर ठंडे पानी का गीला कपड़ा रख के फिर एनिमा का उपयोग करेंगे। ये आपको गट क्लीन कराने में, आपकी आंतों की सफाई कराने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। रात को सोने के पहले चूंकि नींद अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, आपको एकदम से नींद में सपने से आ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होती जा रही है, उसके लिए गुनगुने पानी में पैर डाल करके 10 मिनट के लिए रात को सोने के पहले बैठा जाए। और जब पैर निकाले जाएं, पैरों को पोंछ करके नाक में गाय का घी 2-2 से 3-3, 4-4 बूंद तक या तो ड्रॉपर से डाल लिया जाए या उंगली से आप दोनों नॉस्ट्रिल्स में घी को लगा सकते हैं। यह प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज बहुत उपयोगी रहेगा। अगर संभव हो, आपके पास टब हो, आप टब में बैठ सकते हो, तो फिर अभी चूंकि बहुत सर्दियां हैं, ज्यादा ठंड लगे आपको तो पानी हल्का सा निमाया हो सकता है। अदरवाइज आप सादे पानी में बैठ सकते हो, तो फिर सादे पानी में 15 से 20 मिनट के लिए एक बार खाली पेट अगर बैठ सके तो गैस्ट्राइटिस में बहुत अच्छा लाभ होता है इस प्रक्रिया से। ये एक चीज हो जाएगी प्राकृतिक चिकित्सा। दूसरा जो चिकित्सा है वो होती है योग चिकित्सा। योग चिकित्सा में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप इतना व्यायाम करें कि खून की चाल पूरे शरीर में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाए। अब आजकल व्यायाम तो सब करते हैं, लेकिन व्यायाम करने में जो समय होता है उसमें से आधे से ज्यादा समय वो टाइम वेस्ट के तरह उपयोग में आता है। व्यायाम में आप टहल सकते हैं। टहलना बहुत कॉमन सा विषय बन गया है, बहुत कॉमन है, लेकिन टहलने का फायदा बहुत कम लोग ले पा रहे हैं, क्योंकि 5 लोग टहल रहे हैं, बातें करते हुए टहल रहे हैं। तो टहलना आपको कम से कम 40 से 50 मिनट है। 40 से 50 मिनट में कोशिश करिए, अगर आपके घुटने कमर में दर्द नहीं है तो आप 4 से 5 किलोमीटर टहलें, और टहलते समय मुंह बिल्कुल बंद रहे, उसके लिए आप मुंह में पानी भर के टहल सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपचार है। इसके बाद में पेट को थोड़ा सा चलाना है, आंतों की चाल थोड़ी अच्छी हो जाए, इसके लिए मर्कटासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। मर्कटासन या राजा रानी आसन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा एक वीडियो है, उसमें करा के बताया गया है किस तरीके से इस आसन को करना है। उसके बाद फिर प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग और भ्रामरी प्राणायाम, इनका अभ्यास आप रेगुलर करेंगे, बहुत अच्छा लाभ होगा। अब हम देखते हैं, ये हो जाएगा योग चिकित्सा या एक्सरसाइजेस थेरेपी। इसके बाद आती है बारी जिसका लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं और जिसमें गड़बड़ियां भी सबसे ज्यादा लोग करते हैं। गैस्ट्राइटिस को अगर ठीक करना है तो आहार चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आहार चिकित्सा में सवेरे से लेकर शाम तक आपको वो खाना खाना है जिसको पचाने में आपके पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, क्योंकि पाचन तंत्र में ही इन्फ्लेमेशन है, पाचन तंत्र के एक हिस्से में इन्फ्लेमेशन है। तो पाचन तंत्र का इन्फ्लेमेशन अगर कम करना है तो पाचन तंत्र से लोड को कम करना पड़ेगा। बिल्कुल हल्का फुल्का खाना खाया जाए, सवेरे सवेरे जागे, सवेरे से लेकर शाम तक का रूटीन कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। जागे, जागते ही पानी पिया, यह आपका सबसे पहला, आप जागते ही दिन की शुरुआत पानी पीने से करिए। पानी पिया, 10 मिनट रुके, मोशन गए, उसके बाद मंजन करके हाथ मुंह धो के मंजन कर लिया, मंजन करके फिर ऑयल पुलिंग करके, गरारे करके नस्य किया, नस्य करने के बाद फिर व्यायाम करके फ्री हो गए। अब हम आहार चिकित्सा पे देखते हैं, ये मॉर्निंग रूटीन में रखा जाता है। इसके बाद जो आहार चिकित्सा है उसमें आप जैसे व्यायाम करने के पूर्व अगर आपको लगता है कि पेट पूरा साफ नहीं हो रहा है, एक बार में साफ नहीं हुआ, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा, तो आप आंवले और मिश्री का पाउडर करिए। ये आंवला और मिश्री जो है, आंवले का पाउडर इसमें आप 100 ग्राम और मिश्री जो है वो 150 से 200 ग्राम मिला के रख लीजिए। दोनों में से लगभग 2 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में घोल करके आप व्यायाम करने के पहले ले लीजिए, उसके बाद व्यायाम होगा। उसके बाद व्यायाम करने के बाद जब आप फ्री हो जाएंगे तो मुनक्के और खजूर आ रहा है अभी, तो 4 खजूर, आप पहले 2 खजूर से शुरुआत कर लीजिए, 2 खजूर और 5 मुनक्के रात को भिगो के रखिए। सवेरे सवेरे व्यायाम करने के बाद
इनको अच्छे तरीके से चबा के खाइए और जिस पानी में इनको भिगोया गया था वो पानी आपको पी लेना है। उसके बाद फिर बात आती है कि आप इसके बाद क्या करोगे, ब्रेकफास्ट और इसके बीच में आपको एक बार एक फल खा लेना है। तो कौन सा फल खा सकते हैं आप, सेब खा सकते हैं या फिर एक अनार के दाने खा सकते हैं। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आपका अल्पाहार का समय है, ब्रेकफास्ट जिसको बोला जाता है, नाश्ता कहते हैं लोग। तो वो अल्पाहार जो है उसमें आप वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी का उपयोग कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल पतला बनाना है, खुले में बनाना है, कुकर में ना बनाया जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। थोड़ी मात्रा में आपने वो खा लिया। खाने को बहुत चबा के खाना है, ये विशेष में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष जो टॉपिक रहेगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है ये हम आपको बता देंगे। तो नाश्ता हो गया, नाश्ते अल्पाहार बोला जाएगा इसको, सुपाच्य, जल्दी पचने वाला और अल्प मात्रा में आपने ये ले लिया। इसके बाद जो आपका लंच है, लंच के आप लगभग आधे घंटे 40 मिनट पहले आप 100 ग्राम ही सही लेकिन दही खा लीजिए। दही में थोड़ा आधा चम्मच मिश्री मिला के अच्छे तरीके से चला के वो खा लीजिए, वो अच्छा रहेगा। उसके बाद जो लंच है आपका, अगर आप बहुत जल्दी ठीक करना चाहते हैं अपनी इस गैस्ट्राइटिस को, तो फिर आपको खिचड़ी खानी है दही के साथ में। और अगर आप थोड़ा सा ऐसा लगे कि ठीक है हम खिचड़ी से तो नहीं रह सकते, हमें तो रोटी खानी है, तो ठीक है थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा लेकिन रोटी खाई जा सकती है। तो ज्वार के आटे की रोटी खूब अच्छी मात्रा में उबली हुई सब्जी का उपयोग कर लेंगे। इसके बाद फिर दोपहर और शाम के खाने के बीच में 2 बार आप सौंफ और पानी का उपयोग करेंगे। सौंफ और पानी बराबर, सौंफ और मिश्री बराबर मात्रा में पाउडर बना करके एक डब्बे में मिला करके रख लीजिए। 1 से 1.5 चम्मच घोला 1 कप पानी में या 1 गिलास पानी में, और दिन में 2 बार आपको लंच और डिनर के बीच में इसको ले लेना है। डिनर आपका 7 बजे के पहले होना चाहिए। डिनर में आप आइदर एक रोटी और सब्जी या फिर अगर पॉसिबल हो जाए तो वेजिटेबल दलिया का उपयोग करेंगे। इसके बाद रात को सोने के पहले आपको सौंफ और मिश्री का पानी ले लेना है। यह आपका सवेरे से लेकर शाम तक का डाइट हो जाएगा। इसके बाद में आपको अब ध्यान रखना है कि आपका प्राकृतिक चिकित्सा हो गई, एक्सरसाइजेस थेरेपी हो गई जिसको अपन योग चिकित्सा कह सकते हैं, और आहार चिकित्सा हो गई। अब विशेष किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो है, आप खाने को बहुत चबा के खाएंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके चाय की तरह सिप कर करके पिएंगे, कोशिश करें सवेरे जल्दी जागेंगे, कोशिश करें शाम का खाना जल्दी खा लेंगे, और रात को कोशिश करके 11 मैक्सिमम 11:30 बजे तक सोने चले जाएंगे। ये आपका डूज में आ जाएगा। अब डोंट्स में आपको मिर्च मसाले का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश करनी है कि जो तीखी चीजें हैं उनका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाए। आप बिल्कुल नहीं खाएं, ऐसी स्थिति आप ना आने दें, क्योंकि नहीं खाना भी इस समस्या के लिए बढ़ाने का कारण बन सकता है। ओवर ईटिंग से बचना पड़ेगा। स्पाइसी और बहुत डीप फ्राइड खाने को आपको नहीं खाना है। लेट नाइट डिनर से आपको बचना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा बचना पड़ेगा तनाव से। अगर आप ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी गैस्ट्राइटिस में आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो में बताई गई बातें अच्छी लगें, ज्यादा लाभकारी लगें, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।